दोस्तों, ये पेशकश आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। भारत एक ऐसा देश जहां पर बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। फिर वर्तमान सरकार की बात करें और प्रधानमंत्री मोदी के विजन की बात करें तो उन्होंने स्टार्टअप्स पर बड़ा फोकस किया है। और हम सभी जानते हैं कि भारत में छोटे छोटे उद्योगों को अगर पनपने के लिए सही जगह दी जाए, सही तरीके से उन्हें नर्चर किया जाए, उनका इंक्यूबेशन हो, तो फिर अच्छे बिजनेस सामने आ सकते हैं और किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऐसे में ये टर्म स्टार्टअप, ये बेशक लगता है कि कोई छोटा बिजनेस शुरू हो रहा है, किसी की शुरुआत हो रही है स्टार्टअप, लेकिन इसमें बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। स्टार्टअप गुरु के तौर पर यश अरोड़ा साहब मेरे साथ अब जुड़ने वाले हैं और ये खास पेशकश amarujala.com के साथ आप लगातार आगे भी देखते रहेंगे। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब हमारे स्टार्टअप गुरु यश अरोड़ा साहब देंगे। परिचय काफ़ी लंबा है, संक्षेप में बताऊं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही, IIM कैलकाटा के एलुमनाई भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं ताकि आप लोगों को सारी जानकारियां दे सकें। आपके स्टार्टअप को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में हर वो पहलू बता पाएं जिससे आप शायद ना वाकिफ हो। अरोड़ा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अब एक बड़ा सवाल है, देखिए हमारे देश में संभावनाएं तो स्टार्टअप्स को लेकर बहुत बताई जाती हैं, MSMEs की बहुत बात की जाती है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर बड़ा रोजगार पैदा करने की बात की जाती है, विजन भी है। अब पहला बेसिक सवाल, क्यों फेल होते हैं स्टार्टअप? अब क्यों फेल होते हैं स्टार्टअप्स की वजह इसलिए आई कि स्टार्टअप का जैसे ही एक बूम आया तो आप मानेंगे कि सब एक साथ अंधी दौड़ में भाग पड़े। आपको लगता है ये बात? ये बात सही है कि सब लोग दौड़ पड़े। अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स इंडिया में 90%, इंडिया में क्या वर्ल्ड में 90% फेल हुए हैं। उनके अगर कारणों को अगर उनको एनालाइज करें तो स्टार्टअप्स जो हैं, जो आइडिया आपका है वो आपको डेवलप आप सोचते हैं, आप ही खुद हर चीज़ में उस एक्टिविटीज़ को खुद ही करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है कि आप एक्सपर्ट्स को लाइए। दूसरी बात, क्या आपने क्या राइट टीम बनाई है? अगर राइट टीम नहीं है तो आज नहीं तो कल संभावनाएं आपकी फेल होने की बढ़ जाती हैं। तीसरा, आपके पास कैसे, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग एट पब्लिक एट लार्ज? आज प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं दैट शुड बी कम्युनिकेटेड वेल टू द स्टाफ एंड टू द पब्लिक एट लार्ज। अगर आप नहीं कर पाते हैं वो, तो अगर आपका विजन ही नहीं आप कन्वे कर पा रहे हैं तो स्टार्टअप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात, क्या आपके पास कोई मेंटोर है जो आपको हर स्टेप पे कोई गाइड करे? गाइडेंस आपको ना होने की वजह से आप फेल हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं, किसी न किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं और वहीं आपका मोरल डाउन होता है और आप फेलियर की तरफ। अब कुछ बेसिक सवाल ऐसे में सामने आते हैं, कुछ का जिक्र तो अरोड़ा साहब ने यहाँ पर किया है। इन सवालों की अगर बात करें तो जैसे आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए। अब मेंटर कई तरीके से आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ स्टार्टअप गुरु के जरिए भी हमारा प्रयास ये है कि ये मेंटरशिप जो है ये आपको मिले। यानी वो बेसिक सवाल जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिलते हैं या सही नहीं मिल पाते हैं, वो जवाब आपको यहाँ पर मिल जाए। सबसे पहला सवाल, फाउंडर्स जो होते हैं, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप जो है वो एक दो लोग अपनी स्किल से या जिनके पास जो भी काम करने की क्षमता है वो साथ में आकर मिलते हैं कि भाई मैं फिनेंसेस संभालूंगा, मैं टेक्निकल पार्ट को संभालूंगा, और मिलकर 2-3 दोस्त 4 दोस्त जो हैं वो हम देखते हैं कि फाउंडर्स का नाम होता है। और ये फाउंडर्स बड़े मशहूर हुए हैं, कई फाउंडर्स हैं, बहुत युवा हैं जो आज देश में बड़ा नाम कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी कोई स्टार्टअप डाल रहे हैं, आप भी फाउंडर हैं, तो फाउंडर को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अरोड़ा साहब, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें। फाउंडर्स का जो आइडिया है, अपने कोर आइडिया पे फोकस करें और उसी को आगे बढ़ाएं। हर चीज़ खुद करने की कोशिश ना करें और फंडिंग जो भी एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स से ले। और जो एक्सपेंसेस जो इनिशियली उनके पास फंड्स की वैसे ही कमी होती है और अनप्रोडक्टिव एरियाज में वो खर्चा कर डालते हैं, प्रोडक्टिव में वो बचाने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको सही रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो आपका काम आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कि मेंटोर हो आपके पास, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले। तो आपको सबसे बड़ा तो सक्सेस के लिए मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मुझे लगता है कि हम हर चीज़ को सीखते हैं,
कोई भी छोटा सा काम है तो उसके लिए हम स्किल लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस शुरू करने जाते हैं, ये आमतौर पर मैं भी देखता हूं, तो युवाओं को लगता है कि बिजनेस तो जो है वो कोई भी कर सकता है, जबकि बिजनेस के लिए भी अपना एक सेट फॉर्मेट होता है, उसको करने के तौर तरीके होते हैं। वो या तो आपने सीखे हों उसके गुण, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनको जानता है और वो आपको समझाए। वो मेंटरशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप फाउंडेशन रखने जा रहे हैं किसी स्टार्टअप में। बिल्कुल, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी है। अब दूसरा एक बहुत बड़ा अहम सवाल है भारत की अगर बात की जाए तो भारत असीम संभावनाओं वाला देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी दुनिया भारत को उम्मीद की नज़र से देखती है। क्यों? बाजार बहुत बड़ा है, संभावनाएं बहुत सारी हैं। अब भारत में स्टार्टअप कल्चर, भारत में हम देखते हैं कि हम चीन से लोहा लेने की बात कहते हैं, या चीन का पैटर्न हमको बड़ा सूट करता है, तो वहाँ पर जो है लेबर बड़ा सस्ता है। या बांग्लादेश है, गारमेंट के मामले में बहुत आगे निकल गया पूरी दुनिया में। बहुत कम लोगों को पता है उनकी इकोनॉमी जो है वो गारमेंट सेक्टर पर चलती है। इसी तरह दुनिया के कई छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर कुछ कारोबार जो हैं वो पूरे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। भारत में स्टार्टअप कल्चर ये कितना सक्सेसफुल दिखाई पड़ता है या इसमें कोई दिक्कत है, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। स्टार्टअप कल्चर में कोई दिक्कत नहीं है। जो फैसिलिटीज़, जो कन्वीनियंसेस वर्ल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हैं वो इंडिया में भी हैं। टैक्स कंसेशंस हैं, आपके इंसेंटिव्स हैं, जो भी अवेलेबल है वो सब इंडिया में भी हैं। स्टार्टअप्स अगर हम देखना चाहें तो हमारा क्या मतलब है, हम किस चीज़ को डिसरप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। डिसरप्शन का मतलब भी ज़रा समझा दीजिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे करते जाओ। 0 to 1 जो एक पीटर थिल की बड़ी अच्छी किताब है, उसमें भी वो जिक्र करते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जो वर्तमान में चली आ रही पूरी योजना को ध्वस्त करते हुए कुछ नया रखता हो, डिसरप्शन जिसको हम कहें। तो थोड़ा डिसरप्शन समझाएं भैया। डिसरप्शन से हमारा मतलब है कि आज जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं इन लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, उसको डिसरप्ट करके हम आगे बढ़ें। इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है, आज गूगल सर्च की बात करते हैं तो चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आया है, दैट इज़ डिसरप्शन। नाउ द गूगल इज कमिंग आउट विद सम अदर प्रोडक्ट, राइट? तो दैट इज़ डिसरप्शन। ऐसे ही अन्य बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। यूपीआई को ले लीजिए, यूपीआई हैड डिसरप्टेड द पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिसने डिसरप्ट किया। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज डिसरप्टेड द टीवी। ये डिसरप्टिव थिंकिंग कैसे डेवलप हो, क्या आप इस पर कुछ थोड़ा सा रोशनी डाल पाएंगे? या आपने देखा हो कि भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत हम देखते हैं, हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, डिजिटल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स को डिजिटल स्फीयर तक समेट कर नहीं रख देना चाहिए। उसके बाहर भी स्टार्टअप की बहुत सारी गुंजाइश है, जो बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये डिसरप्टिव थिंकिंग का कुछ आप बता सकते हैं कि कैसे डेवलप हो? दूसरा कोई अच्छे आइडियाज़ जो आपने हाल के दिनों में देखे? डिसरप्शन से मतलब जो आइडियाज़ जो हैं, आपका जो आइडिया है, डिसरप्शन अगर हम सोच रहे हैं, डिसरप्शन से मतलब है कि आज जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आर वी एबल टू सॉल्व इट बेटर। जो ट्रेडिशनल कंपनीज जो हैं, जो भी सॉल्व कर रही हैं, दे प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, आर वी एबल टू सॉल्व इट बेटर एट ए व्हाट मे बी 1/10 ऑफ द कॉस्ट। और जिसका आज के डेट में कोई सोल्यूशन नहीं है और वो सर्विसेज में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस निश एरिया को हम एड्रेस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब है। जहाँ परेशानी दिखे ना, वहाँ आपके लिए संभावना है। जहाँ भी चैलेंज दिख रहा है वो आपके लिए एक संभावना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिख रही है सर्विस की, उस कॉस्ट को अगर आप कम करते हैं तो भी आप डिसरप्ट कर सकते हैं। डिसरप्ट करने के कुछ पायदान हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। अब एक और अहम सवाल, कोई भी स्टार्टअप डालता है, कोई काम नया शुरू करता है, तो सबसे पहले कहता है फंडिंग कहाँ से आएगी, फंडिंग अमाउंट कहाँ से आएगा, कहीं से पैसा मिल जाए तो ही मैं काम कर पाऊंगा। तो ये फंडिंग अमाउंट जो है, उसका स्टार्टअप की सफलता असफलता से कितना लेना देना हो? देखो, फंडिंग का अगर बात करें, लेना देना, हाँ कुछ लेना देना है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 8% ही स्टार्टअप्स जो हैं फंडिंग की वजह से फेल हुए। 92% जो अगर जो फेल हुए हैं वो अन्य कारणों की वजह से हुए हैं। अन्य कारण जो है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आर यू गिविंग अ प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, द पब्लिक नीड्स एट लार्ज एट दिस मोमेंट। और हो सकता है कि आप बहुत आगे की सोच रहे हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई, जब पीछे की देख रहे हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। आज ग्लोबल रिसेशन की बात करते हैं तो कहते हैं हम मे नॉट लुक एट द ग्रोथ, राइट? लेकिन
अगर एयरबीएनबी का अगर आप देखें, एयरबीएनबी रिसेशन में ही उठा। क्यों, कैसे उठा? लोगों को पहले सोचा जा रहा था कि कोई अपने घर में दूसरे को क्यों ठहराएगा, लेकिन उसी दौर में सबको पैसा चाहिए था, लिक्विडिटी चाहिए थी, तो सबने अलाउ कर दिया। तो आज एयरबीएनबी कहाँ है सब जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस निश एरिया को सॉल्व आप कर रहे हैं, और जनरल कैटेगरी में जाने की बजाय आप निश एरिया में जाएं। अगर आप कहते हैं वेट रिडक्शन की बात करते हैं, वेट रिडक्शन सिंपली देन यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अगर आप कहते हैं कि नहीं, वेट रिडक्शन फॉर द थायराइड पेशेंट्स और द प्रेग्नेंट वुमेन, देन आपका जो कस्टमर्स हैं आपको प्रीमियम भी देंगे और आपके पास आएंगे भी, और आप कंपटीशन को किल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्रप्शन में किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, हमने देखा मेडिकल को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं जिनमें लोगों को बड़ी परेशानी। अब तो मोबाइल पे बैठ के देख लेते हैं मेरे आसपास डॉक्टर कौन सा है, स्पेशलिस्ट कौन सा है। तो ये बेशक अब आपको लगता होगा तो आम जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन चाहे आप फूड से जुड़े किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, डॉक्टर्स के लिए किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, खरीदारी के लिए किसी ये डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे डिसरप्शंस हुए हैं और डिजिटल क्रांति ने हमें बहुत सारे मौके दिए, तो कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन फिर आपने देखा उनकी कॉपी करने वाले बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप सिर्फ कॉपी करते रहेंगे तो आपको हो सकता है छोटा बड़ा मार्केट मिल जाए, लेकिन जिस डिसरप्शन की बात अरोड़ा साहब कह रहे हैं वो शायद आप कर ना पाएं। इसलिए कोशिश करें कि आप नई प्रॉब्लम्स को देखें या प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, नए फाउंडर्स के लिए ये आज का दौर कैसा है? क्योंकि कहा जाता है कि क्या ये सही वक्त है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल क्यों खड़ा होता है? दुनिया में ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है कि पूरी दुनिया में जो है वो तंगी के हालात बन रहे हैं, परेशानी के हालात बन रहे हैं। तो क्या नए फाउंडर्स के लिए सही वक्त है? देखो, समय जो सही है या नहीं, मेरे हिसाब से हर वक्त सही है। हर वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपको लेने वाले चाहिए। जैसे एयरबीएनबी की बात की, तो रिसेशन में तो उन्होंने सब ग्रो किया, तो आपके पास भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। हर एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उसको कैपिटलाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो एक इम्पॉर्टेंट है। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, और मैंने देखा है कि स्टार्टअप्स को लेकर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है एक मजबूत टीम। आपके साथ कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कितने स्किल्ड लोग जुड़े हुए हैं, कितने काम के लोग हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ये जो स्किल होती है, यही आपकी सबसे बड़ी धरोहर होती है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। अब कई बार ये होता है कि नए फाउंडर्स होते हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना एक चुनौती होती है। बड़ा डर के इन्वेस्टमेंट होता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, एकदम से इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे, ये बड़ी चुनौती होती है। टीम डेवलप करते हुए और इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करते हुए किन बातों का ध्यान रखें? देखो, अच्छी टीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अच्छी टीम है तो जो कॉस्ट है उनकी, इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे डिलीवरिंग इट टू यू। अगर टीम अच्छी नहीं है तो आपकी 100% कॉस्ट है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट द वैल्यू यू आर ड्राइविंग। सक्सेस, किसी भी आप सक्सेसफुल बिजनेस को देख लीजिए, इनिशियली में उनकी जो टीम थी उन्होंने ही आगे उनको ले गए, और जो फेलियर्स हुए हैं टीम की वजह से फेल हुए हैं। और जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट फंडिंग की जब बात करते हैं, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, वो ये देखते हैं कि टीम कैसी है, और 70% जो उनके जो डिसीजंस हैं वो टीम पर डिपेंड करते हैं कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें। क्योंकि फाउंडर अगर आज के डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो फाउंडर को देखते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजिक को जा रहा है तो फाउंडर को इतना वेटेज नहीं देते, वो टीम को ज़्यादा देते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अब इसको शब्दों में ज़रा समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आइडिया, दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी, आइडिया कैसे आएगा? आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सब जानते हैं, सुनने वाले भी जानते होंगे। ये आइडिया जनरेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आइडिया का असेसमेंट कैसे हो, उस पर थोड़ा सा रोशनी आप डालें। देखिए, आइडिया जो है, जैसे पहले कहा कि आपको जो भी आइडिया है किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है, प्रॉब्लम पब्लिक एट लार्ज क्या सॉल्व कर रहा है। आप अगर वो फोकस है आपका तो आप सक्सेसफुल होंगे। आप आइडियाज़ के साथ एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आइडिया इज़ नथिंग विदाउट एक्शन। जी,
तो आपको एक्शन भी लेना होगा, सिर्फ आइडिएशन पर नहीं रहना होगा। यानी आप सोचें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप कई लोगों के लिए प्लानिंग करते होंगे, कई लोगों को मेंटोर करते होंगे, तो क्या पेपर प्लानिंग पर्याप्त होती है? एग्जीक्यूशन के पहले आइडियाज़ को किस तरीके से, क्योंकि आइडिया का मतलब है दिमाग में, मैंने कहा ना शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आइडिया कैसे निकलकर सामने आ जाए रियल इन्वेस्टमेंट या रियल प्रयास के पहले। देखिए, जो भी आपका आइडिया है आप उसको लिखें, फिर उसके साथ में आगे क्या स्टेप्स लेने हैं वो आप डिसाइड करें। अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आप वो सब प्लान कर लें, फिर उसके बाद आप स्टार्टअप में जंप करें। जी, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और ये आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टार्टअप गुरु में आगे भी स्टार्टअप से जुड़ी कई सवालों के जवाब और कई महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं, आपके क्या सवाल हैं वो सवाल भी आप ज़रूर लिखें, तो और ज़्यादा स्पष्ट तौर पर हम आपके सवालों को एड्रेस कर पाएंगे कि आप लोग जानना क्या चाहते हैं। बहरहाल फंडिंग के बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत की, लेकिन क्या फंडिंग एकमात्र चीज़ होती है जिससे कोई बूस्टर मिलता है किसी भी स्टार्टअप को, या आपको लगता है कि इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी होता है? फंडिंग से इतर भी कुछ विचार किया जा सकता है। ये फंडिंग और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, इसको ज़रा थोड़ा सा समझाएं दर्शकों। देखो, फंडिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोर बिजनेस को चलाना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में देयर आर एम्पल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर। हाउ यू आर पैकेज्ड the solving of the problem, how you are approaching investors, and what kind of the team you have, उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए फंडिंग आपको मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आपका सिर्फ फोकस फंडिंग है तो आपको नहीं मिलेगी। आप बिजनेस पे फोकस कीजिए, एज ए फाउंडर बिजनेस को फोकस कीजिए, फंडिंग आपको फॉलो। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा आपका। ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो इस सोच से शुरू होते हैं कि हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, किसी को दिखाएंगे, कोई इन्वेस्ट कर देगा, हम अपना शेयर लेकर अलग हट जाएंगे। ये गलत तरीका है आपका। बिल्कुल गलत है। और कोई इन्वेस्टर आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी रिटर्न के लिए। उसे लगेगा कि हाँ ये आइडिया ग्रो कर सकता है, लॉन्ग टर्म चल सकता है। आपको बताना है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी वैल्यू, रियली यू आर ड्राइविंग अ वैल्यू आउट ऑफ इट, कि आज वैल्यू स्टार्टअप्स में क्या है। स्टार्टअप्स जो आइडिया है विच मीन्स यू आर गोइंग टू डिसरप्ट समथिंग बिग, तो इसलिए आज के डेट में देयर आर एम्पल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स देयर, दे आर चेजिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर आपका आइडिया सिर्फ फंडिंग है, वैल्यू डिलीवरी नहीं है, तो आप फेल ही होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यश अरोड़ा साहब आपका। देखिए, अरोड़ा साहब ने जो बातें बताई हैं वो बहुत अहम है, लेकिन सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात ये है, छोटा मत सोचो। आप अगर ये सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फंडिंग आ जाएगी, उसके बाद बस हमारा काम हो गया, तो गलत सोच रहे हैं। इसके बजाय आप बिजनेस पर फोकस करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, तो हो सकता है आप खुद ही एक इन्वेस्टर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी, लेकिन आप अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर लिखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।